हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल पांडे है और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वादिष्ट चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चीज़ आप सभी ने कभी ना कभी देखा है, खाया है और इसके लुत्फ उठाए हैं। तो देखते हैं सबसे पहली बार ये चीज़ जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता था या कहाँ बनाया गया था। तो ये जो पूरा मेसोपोटामिया वाला जो एरिया है या फिर इजिप्ट हो गया या फिर ग्रीस हो गया है ना, ये टर्की हो गया, इन लोकेशंस पर सबसे पहले चीज का फॉर्मेशन होता था। ये पता कैसे चला चीज कैसे बनता है? तो उस जगह में क्या करते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो लोग कंटेनर की तरह इस्तेमाल करते थे काऊ का जो स्टमक का फोर्थ चेम्बर होता है, यानी एबोमेसम। ठीक है, ये आप देखो एक पाउच जैसा, एक बैग जैसा है। तो जो ट्रैवलर्स होते थे इसमें दूध भर के जाते थे। तो वो दूध गर्मी की वजह से और इसमें रखने की वजह से खराब हो जाता था। तो पहले लोगों को लगता था, जो उस टाइम के जो ट्रैवलर्स थे उनको लगता था दूध खराब हो गया। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि दूध जो खराब हुआ है, जो कोगुलेट हुआ है, जो फटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी खाया जा सकता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह से इजाद हुआ चीज। ठीक है, तो आखिर ऐसा इस पाउच में, इस बैग में क्या होता है? तो आप जानते हैं ये स्टमक का फोर्थ चेंबर है और यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, रेनेट। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो उन वैसे ही एक एंजाइम का ग्रुप है रेनेट। और इस रेनेट में जो सबसे मेन एंजाइम है वो है काइमोसिन। काइमोसिन जो है, इसको रेनिन भी कहा जाता है। रेनिन क्या करता है? दूध में पाए जाने वाले कैजीन प्रोटीन्स को अटैक करता है, उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से दूध के जो मिशल्स होते हैं, जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन और लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसा एक जेल जैसा चीज अलग हो गया है और बीच बीच में आपको पानी दिखाई देता है। उस पानी को क्या कहते हैं? वे। और वो जो सेपरेट हो गए ना दूध के छोटे छोटे टुकड़े, वो आपके क्या कहलाते हैं? मिशल्स। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप सभी ना कभी पनीर का इस्तेमाल किया है, घर पे भी बनाया है ना? तो पनीर जो है वो एक तरह का क्या है? कॉटेज चीज, एकदम जो फ्रेश चीज होता है ना, एकदम जो दूध से, वो जो आपने जो सेपरेट किया ना अभी दूध के फटे हुए पार्ट्स, उसी को क्या कहते हैं? कॉटेज चीज। तो वे जो है, जो पानी है उसका जो वे है, वो अलग कर लेते हैं और उस वे से प्रोटीन भी बनाया जा सकता है। प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा वे प्रोटीन लिखा होता है। तो पनीर, एक पनीर मिल गया, दूसरा वे प्रोटीन हो गया। तो दूध यहां पर खराब नहीं हुआ, उल्टा और हमने इसका फायदा उठा लिया। ठीक है, इसके अलावा इससे जो कॉटेज चीज होते हैं, इनसे आप सॉफ्ट चीज, सेमी हार्ड चीज या फिर हार्ड चीज भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सॉफ्ट चीज की बात करें, एग्जाम्पल है कैमेम्बर्ट। अच्छा, तो कॉटेज चीज से अगर आपको दूसरे चीज बनाने हैं तो इसमें आपको माइक्रोब्स, यानी आंखों से ना दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कैमेम्बर्ट चीज बनाने के लिए हमें पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई नाम का एक फंजाई इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम लोग उस चीज का एक स्पेसिफिक टेस्ट और उसका टेक्सचर बदल पाते हैं। अगली बात है सेमी हार्ड चीज। जो सेमी हार्ड चीज है उसके एग्जाम्पल जैसे रॉकफोर्ड चीज। अब अगेन यहां पर भी हमें इस चीज को बनाने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है? फंजाई की, जो कि है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। स्विस चीज, ये आप देख सकते हैं, ये रॉकफोर्ड चीज है और ये स्विस चीज है। स्विस चीज में आप देखो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये होल्स कैसे बने? इसको बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्माइनी। तो जो प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्माइनी है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वहां पर क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। ये आपने जैसे टॉम एंड जेरी अगर आपने वॉच किया है बचपन में, तो आपको ये जरूर देखा होगा आपने कि कैसे जेरी जो है वो चीज लेके भागता है। उसमें जो होल्स होते हैं वो किस वजह से निकले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन से। हार्ड चीज जैसे कि एशियागो, ये जो चीज है इसका इस्तेमाल सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर के समय में भी जो हार्ड चीज और भी और तरह के हार्ड चीज भी होते हैं,
तो हार्ड चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था जब यूरोपियन देशों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, है ना। तब जैसे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह पड़े हैं, अपने घरों से दूर पड़े हैं, तो वहां पर वो चीज़ और वाइन पीकर ही जिंदा रहते थे, है ना। तो स्पेशली ये हार्ड चीज़, ठीक है, तो ये खराब होता नहीं है, लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं और छोटी छोटी जगह में ये अवेलेबल भी हो जाता है, ठीक है। बनता कैसे चीज़, अगर हम लोग एक सिंपल देखें तो पहले तो आपको चीज़ के हिसाब से मिल्क देने वाली गाय जो है वो देखनी पड़ेगी। अलग अलग चीज़ बनाने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी का मिल्क चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले तो मिल्क सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर उसमें एसिड डालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अपने घर में इंडियंस सस्ता मजबूत टिकाऊ नींबू डाल देते हैं, है ना। तो नींबू डालते हैं तो वहां पर जो प्रोसेस उसको क्या कहेंगे, एसिडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें क्या डाल देंगे, रेनेट डाल देंगे। रेनेट ध्यान रखिएगा जानवरों से भी निकाला जा सकता है और प्लांट से भी निकाला जा सकता है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि चीज कैसे खाएं, हम तो वेजिटेरियन है। तो यहां पर ये, अच्छा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जब आप रेनेट डालेंगे ना, रेनिन डालेंगे तो दूध में जो कैजीन प्रोटीन था वो खत्म हो जाएगा, जो गामा कैजीन्स होते हैं वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप हल्का गर्म करते हो ना, तो ये जो प्रोसेस है वो और जल्दी होने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, वो जो पानी निकला ना, दूध अलग हो जाता है और जो पानी है उसका, जिसको हम लोग वे बोलते हैं, वो अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, ताकि हल्का सा सॉल्टिंग करते हैं, ताकि अनवांटेड फंजाई या फिर बैक्टीरिया उस पर ग्रो ना करें, ठीक है। उसके बाद उसको रखते हैं, उसके टेस्ट चेंज होने का इंतजार करते हैं, उसको बोलते हैं एजिंग, ठीक है। और फिर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रहा चीज का एक ब्रीफ और हमारे इंट्रोडक्शन। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में।